जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको जो है भारत का भूगोल पढ़ाते हैं। ठीक, भारत के भूगोल में देखिएगा, आज हम बताएंगे जो तटीय मैदान। तटीय मैदान। तटीय मैदान में देखा जाएगा तो भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। ठीक, भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थित और सक्रिय भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर जो है तटीय मैदानों को दो भागों में बांटते हैं। तटीय मैदानों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक, और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। एक तो हो गया पश्चिमी तटीय, एक हो गया पूर्वी तटीय मैदान। तो अगर देखा जाए, देखिएगा नक्शे में, नक्शे में देखिएगा, यह है कच्छ का रण। ठीक, क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण। उसके बाद यह है काठियावाड़ तट। काठियावाड़। उसके बाद यहाँ पे है गुजरात। ठीक, गुजरात का मैदान है यहाँ पर। यहाँ पे है आपका जो है मुंबई। मुंबई, मुंबई से यहाँ तक जो है गुजरात का मैदान। ठीक, उसके बाद मुंबई से आपका जो है गोवा। तो मुंबई से जो गोवा है वो कोंकण तट हो जाएगा। कोंकण तट। ठीक, अब ये जो गोवा है, ठीक, गोवा से मंगलौर। गोवा से जो मंगलौर है, यह आपका हो जाएगा कर्नाटक तट। कर्नाटक तट। ठीक, उसके बाद कर्नाटक तट से जो है इधर कन्याकुमारी नीचे है। मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच जो है मालाबार तट हो जाएगा। ठीक, मालाबार तट। ध्यान से समझिएगा, इधर कच्छ का रण है, काठियावाड़ है, इधर गुजरात का मैदान है। ठीक, उसके बाद देखिए मुंबई से गोवा के बीच में कोंकण तट है। गोवा से मंगलौर के बीच में कर्नाटक तट है। कर्नाटक से कन्याकुमारी इधर केरल है। केरल में जो मालाबार तट है। अब चलिए जो है पूर्वी भारत की तरफ देखते हैं। ठीक, उत्कल तट देखिए यहाँ पे है। देखिए उत्कल तट है। उत्कल तट। उसके बाद देखिए आंध्र तट। आंध्र तट। उसके बाद देखिएगा कोरोमंडल तट। ठीक, कोरोमंडल तट। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक, पश्चिमी तट पर देखिएगा ध्यान से, कई तो खाड़ियां हैं। ठीक, पश्चिमी तट पर जो है कई खाड़ियां हैं, पानी की प्राकृतिक और बंद छोटी छोटी धारा भी है। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें देखिएगा, ये जो पश्चिमी तट है, इधर उड़ीसा हो गया। ठीक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, ये सभी जो है तट के किनारे ही हैं। ये अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, ठीक, व्यापार की दृष्टि से, व्यापार की अगर दृष्टि से अब अगर देखते हैं तटीय क्षेत्र का जो महत्व है, ठीक, इसमें पूर्वी व पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। व्यापार में पूर्वी प्लस पश्चिमी तट के बंदरगाह। ये पूर्वी प्लस पश्चिमी तट के बंदरगाह शामिल हैं। इसमें तटीय क्षेत्र जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा है, फिर मत्स्य क्षेत्र। इसमें देखिएगा मत्स्य क्षेत्र,
तटीय क्षेत्रों में। और उसके बाद खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार हैं यहाँ पे, खनिज तेल प्लस प्राकृतिक गैस के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार। ठीक, और क्या है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा है। ठीक, और क्या है, और यहाँ जो है आजीविका का स्रोत है, जिससे जब मछली का उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पे जो है आजीविका का स्रोत, आजीविका के स्रोत हैं। ठीक, और तटीय अवसादों के नीचे जो खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है यहाँ पे। अब गुजरात में जो है नमक का मैदान है, समझिए गुजरात देखा जाए, गुजरात नमक का मैदान है, नमक का मैदान। और केरल के अंदर जो है पस जल लाइगुन है, पर्यटन के केंद्र है। केरल के अंदर देखा जाए तो पस जल लाइगुन यहाँ पे है, पर्यटन के केंद्र भी हैं। केरल के तट पर मोनाजाइट भंडार है, केरल के तट पर मोनाजाइट के भंडार। ठीक, मोनाजाइट के भंडार हैं जो नाभिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। अब चलिए देखते हैं जो पूर्वी तट में जो भौगोलिक कारक और वार्षिक कारक और ऐतिहासिक कारक, ये तीनों देखते हैं। ठीक, पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर अधिक बंदरगाह क्यों है, ये सवाल उठता होगा आपके मन में कि पूर्वी तट की तुलना में, ठीक, पूर्वी तट की तुलना में, ठीक, पश्चिमी तट पर अधिक बंदरगाह क्यों है, अधिक बंदरगाह क्यों है। ठीक, चलिए बताते हैं। इसके पीछे जो है, पहले तो भौगोलिक कारक देख लेते हैं। पहला है भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक में जो पश्चिमी तट है वो जलमग्न है। ठीक, पश्चिमी तट जो है जलमग्न है। और उसके बाद जो है जब पश्चिमी तट जलमग्न है तो इसके पीछे कारण क्या है, गहराई ज़्यादा है, गहराई सबसे ज़्यादा, इसीलिए जो पश्चिमी तट जो है जलमग्न है, जल की गहराई ज़्यादा है। उसके बाद दांतेदार जो कटा फटा क्षेत्र है, ठीक, दांतेदार कटा फटा क्षेत्र है, दांतेदार कटा फटा क्षेत्र है। ठीक, अब पूर्वी तट, पूर्वी तट क्या है, पूर्वी तट अगर देखा जाए, पूर्वी तट में ऐसा नहीं है। पूर्वी तट तो देखा जाए कम गहरा है, इधर जलमग्न, इधर जो कम गहरा है, पूर्वी तट कम गहरा है। ठीक, पूर्वी तट कम गहरा है पश्चिमी तट की तुलना में। ठीक, उसके बाद पश्चिमी तट में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट में देखा जाए, पश्चिमी तट में जो है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया। ठीक, पूर्वी तट की तुलना में अधिक विकसित है। अगर देखा जाए तो पूर्वी पूर्वी तट की तुलना में ये सब जो है ज़्यादा विकसित हैं। अब चलिए देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान को चलिए देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, अब जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है ये। ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान जो है यह जलमग्न, जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है। ठीक, जो पत्तन एवं बंदरगाह के लिए अनुकूल हैं, जो कि पत्तन एवं बंदरगाह के लिए अनुकूल हैं। ठीक, पत्तन एवं बंदरगाह के लिए अनुकूल है। यहाँ पे जो प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं, चलिए इसको देखते हैं।
पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन कौन से हैं चलिए बताते हैं। पहला तो है कांडला, ठीक, कांडला। दूसरा है मझगांव बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह, ठीक। और तीसरा है मरमा गांव बंदरगाह, मरमा गांव बंदरगाह। और चौथा आपका मंगलौर बंदरगाह। और पांचवा है कोचीन बंदरगाह, ठीक। और छठवां है जवाहरलाल नेहरू नावासोवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू नाव नाव सेवा, जवाहरलाल नेहरू नाव सेवा बंदरगाह यह है, ठीक। इतना बंदरगाह है। उसके बाद देखा जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन जो है किया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन जो है, पहला गुजरात का कच्छ, ठीक, गुजरात का कच्छ, कच्छ वाला इलाका जो हमने जो है मैप में पीछे बताया है। और दूसरा जो है कठियावाड़ तट, कठियावाड़ तट। तीसरा जो है कोंकण तट। और चौथा जो है कनारा तट। पांचवा जो है मालाबार तट, मालाबार तट यह है पांचों, ठीक। यहाँ तक तो जो इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक। चलिए अब इसके आगे जो है देखते हैं। ये तो आपका जो है तट हो गया। अब जो पश्चिमी तटीय मैदान है उत्तर और दक्षिण में चौड़े हैं, ठीक। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो उत्तर और दक्षिण में चौड़े हैं, ठीक। उत्तर और दक्षिण में चौड़े हैं और मध्य में जो है पतले हैं। मध्य में अगर देखा जाए तो पतले हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और उसके बाद जो है पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये नदी तटीय मैदान या डेल्टा नहीं बनाती, ठीक। या जो है डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाती। और मालाबार तट की विशेषता यह है कि यह जो है कयाल, कयाल जिसे जो मछली पकड़ने वाला जो है अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। और पर्यटकों के लिए जो है यह विशाल आकर्षण का केंद्र भी है मालाबार तट, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं भारत का जो तटीय मैदान है उसको जो है अलग अलग मतलब तुलना करके देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, चलिए देखते हैं। ये देखिए पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में अगर देखा जाए तो यहाँ जो 60 से 70 किलोमीटर तक जो है संकीर्ण है, ठीक। 60 से 70 किलोमीटर तक संकीर्ण है। और पूर्वी तटीय मैदान में जो है देखा जाए तो 100 से लेके 300 किलोमीटर तक जो है इसका जो है चौरस है, मतलब बड़ा है इतना। और चट्टानों की श्रृंखला में क्रमशः अगर देखा जाए तो जो उत्तर में जो बेसाल्टिक चट्टान है, ठीक, उत्तर में जो है बेसाल्टिक चट्टान है, बेसाल्टिक चट्टान है, ठीक। और दक्षिण में जो है कायांतरित चट्टान, ठीक। दक्षिण में जो है कायांतरित, दक्षिण में जो है कायांतरित जो है चट्टान है। इसमें जो है आर्कियन, आर्कियन भी है। लेकिन जो है इसमें अगर देखा जाए पूर्वी तट की तरफ, पूर्वी तट में जो है आर्कियन चट्टान फैले हैं, आर्कियन, इधर आर्कियन चट्टान फैले हैं। अब जो दक्षिणी तट की तरफ, पश्चिमी तट की तरफ देखा जाए इसमें तीसरा पॉइंट है, यह मुख्यतः जो है अपर्दन के लक्षण है, ठीक। अपर्दन के लक्षण एवं मालाबार तट जहाँ निक्षेपण के जो ही उदाहरण है।
आवर्धन के लक्षण और अपर्दन प्लस निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण दोनों के जो है उदाहरण है पश्चिमी तटीय मैदान में। लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में ऐसा नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान में जो है लाइगून है। ठीक। और क्या है? बालुका अवरोधिका, कुलीन तट है। कुलीन तट, बालुका अवरोधिका, यही सब है पूर्वी तट में। और उसके बाद जो है यहाँ पर महासागरीय मग्न तट जो है अधिक चौरस है पूर्वी तट में, मतलब फैलाव ज़्यादा है। ठीक। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट यह है पश्चिमी तटीय मैदान में यहाँ पर जो काठियावाड़, कोंकण और जो कनारा है, ये जो तट है मालाबार, ये यहाँ पे जो मंजन हुआ है। ठीक। लेकिन जो है मंजन के उदाहरण जबकि समुद्र तट में परिवर्तन हुए, इधर जो है जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट जो है समुद्री तट में जो है परिवर्तित हो गए हैं। ठीक। अगर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इधर जो प्राकृतिक बंदरगाह प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह, लेकिन पूर्वी तट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो कृत्रिम बंदरगाह बनाए गए हैं। ठीक। कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह बहुत सारे बनाए गए हैं, गहन जल के बंदरगाह। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गोवा कनारा तट जो है लव आइसक्रीम कोंकण तट जो है बॉक्साइड मिलता है। इधर जो है देखा जाए पश्चिमी तट की तरफ जो है गोवा में, कनारा में, जो गोवा तट है, कनारा तट है, यहाँ पे जो है लव आइसक्रीम मिलते हैं। ठीक। और बॉक्साइड कोंकण तट पर मिलता है। लेकिन जो है अगर इस पर पूर्वी तट की तरफ देखा जाए तो यहाँ जो खनिज का अभाव है। ठीक। खनिज नहीं पाया जाता है, अभाव कम पाया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट की नदियां क्या बनाती हैं? एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। ठीक। एक्सचुरी का निर्माण करती हैं, तीव्र ढाल वाली हैं, कहने का मतलब इधर की नदियां जो है, पूर्वी तट की तरफ की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक। डेल्टा का निर्माण करती है। यही दोस्तों है, समझिए दोनों में अंतर अपना समझ लीजिएगा। ठीक। चलिए दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।